सर अगर हम लोग सॉलिड स्फीयर की बात करेंगे जिसका आइडेंटिटी रो है और रेडियस आर है, इनसाइड पॉइंट पर आर इज देन आर cos लगा देंगे, इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर ओवर द क्लोज्ड गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू q इनटू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास आएगा e इंटू 4πr² बराबर रो इंटू 4/3πr³ और पाई एप्सिलॉन नॉट, तो e बराबर हमारे पास आ जाएगा रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर वेक्टर। हमने लगाया, हमारे पास आया है e इंटू 4πr² बराबर आया है रो इंटू 4/3πr³ इंटू और बाई आया है एप्सिलॉन नॉट, तो e बराबर हमारे पास आया है तो रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर वेक्टर। ये सिंपल सा गॉस लॉ है, इंटीग्रल ऑफ e वेक्टर डॉट ds वेक्टर ओवर द क्लोज्ड गॉसियन सरफेस बराबर है q इनटू बाई एप्सिलॉन नॉट के। तो अंदर वाला पॉइंट है, तो हम लोगों ने बेसिकली स्फेरिकल गॉसियन सरफेस माना है, तो e इंटू 4πr² बराबर है रो इंटू 4/3πr³ बाई एप्सिलॉन नॉट के, तो e बराबर है हमारे पास रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर वेक्टर। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है सर। और आप अगर ज़्यादा दिमाग लगाएं तो यहाँ पर आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर वेक्टर तो है ही है, आप इसके साथ साथ बराबर लिख सकते हैं इसको आप के क्यू बाई आप लिख सकते हैं r³ इंटू आर वेक्टर भी लिख सकते हैं। आप बराबर चाहें तो इसको लिख सकते हैं के क्यू बाई r³ इंटू आर वेक्टर भी आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर वेक्टर को अगर आप चाहें के क्यू बाई r³ इंटू आर वेक्टर भी लिख सकते हैं, ठीक है। सिंपल सॉलिड स्फीयर का इनसाइड पॉइंट का ये बातचीत है। आगे बढ़ते हैं।